श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार की बात है जब आप ज्योतराम राय आश्रम में रहते थे। उस वक्त आपके पिताजी ने आपको एक पत्र लिखे कि चंपारण बनेली में यहाँ एक संत पधार रहे हैं, सो उनके दर्शन के लिए यहाँ आओ। आपको पत्र मिला। पत्र पढ़कर गुरु का आदेश लेकर प्रश्नोत्तर आपने संक्षेप में लिखा कि पिताजी, आपके आदेश के अनुसार मैं महात्मा के दर्शन करने के लिए इस तिथि को आ रहा हूँ। आप भी उस समय आइएगा और दोनों मिलकर दर्शन के लिए जाएंगे। निश्चित तिथि पर आप दोनों पिता पुत्र महात्मा के दर्शन के लिए बनेली डेवढ़ी पहुँचे। वहाँ के कर्मचारीगण आपसे पूर्व ही परिचित थे, क्योंकि आप वहाँ हमेशा घूमने के लिए जाया करते थे, इसलिए पहचान पहले से बनी हुई थी। अतः आपके निवास एवं भोजन की यथाविधि पवित्र व्यवस्था की गई। भोजन के उपरांत पिता का अनुगमन करते हुए आप वयोवृद्ध महात्मा श्री कृष्ण सिंह जी के पास, श्री कृष्ण ठाकुर सठ शास्त्री के पास पहुँचे। महात्मा जी भोजन करके कंबल पर लेटे हुए ही थे कि आप दोनों पिता पुत्र वहाँ आ गए। आप दोनों पिता पुत्र को देखते ही वे उठकर बैठ गए और आप लोगों को भी सादर बैठने के लिए कहा। आपके बैठते ही वहाँ राज दरबार के सभी पंडित गुरुजन, राज परिवार एवं अन्य सज्जन जुट गए। उन लोगों को आपके अल्प व्यय में सन्यासी बनने की जानकारी थी। मतलब बहुत ही कम उम्र में ही आप सन्यासी बनने की इच्छुक थे, उन लोगों को जानकारी थी। सर्वप्रथम दरबार के पंडित गणों ने आपको कहना शुरू किया, आपके ऊपर अभी देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण तीनों बाकी है। आपने तीनों ऋण चुकाए बिना ही संन्यास धारण किया है। यह सर्वथा ही अनर्थ है। आपको तो स्वर्ग में भी जगह नहीं मिलेगी। इसका समुचित उत्तर देते हुए आपने नम्रतापूर्वक कहा कि आदरणीय महानुभवगण, मैं स्वर्ग को प्राप्त करना नहीं चाहता, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। अतः मैं कभी स्वर्ग का अभिलाषी नहीं हुआ। मुझे तो परम पद को प्राप्त करना है। आपका उत्तर सुनते ही सठ शास्त्री जी ने कहा, यथार्थ। फिर पंडित जी बोले, आप स्वर्ग नहीं चाहते हैं तो ठीक है, पर आप अपने लिए कुछ भी करें, पर मातृ ऋण एवं पितृ ऋण की चुकती तो आपको करनी ही पड़ेगी। शास्त्री जी ने कहा, यथार्थ। आपने कहा, संत लोग मनुष्य शरीर को जिस काम में लगाने के लिए कहते हैं, मेरा तो एकमात्र वही प्रयत्न है। शास्त्री जी ने फिर कहा, यथार्थ। इस प्रकार शास्त्री जी आपको तथा दरबार के पंडितों की प्रत्येक उक्ति को सुनकर यथार्थ कहते गए। बहुत देर तक शास्त्री जी का यथार्थ सुनते सुनते आपके पूज्य पिताजी उकता गए और बोले, महाराज, मुझे तो आपके निर्णय का कुछ पता ही नहीं लगता है। दोनों पक्ष की बात सुनकर आप यथार्थ ही कहते हैं, फिर दोनों में वो यथार्थ कौन सा है? शास्त्री जी ने गंभीर विद्वान महात्मा थे, उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, स्मृति धर्म के अनुसार तो पंडितों का कहना यथार्थ है और आपके पुत्र वेदांत पढ़े हुए तो नहीं हैं, किंतु वेदांत की ही उक्ति कहते हैं। यह भी यथार्थ ही है। दोनों ही विचार काटने योग्य नहीं है। मैं किसको यथार्थ और किसको अयथार्थ कहूँ? कुछ समय के बाद शास्त्री जी और आपको छोड़कर शेष लोग चले गए। अब दोनों महात्मा मुक्त कंठ से वार्तालाप करने लगे। शास्त्री जी अपना अधिकांश समय नियमित समय पर पूजा पाठ में बिताते थे। रात के चौथे पहर से रात के प्रथम पहर तक पूजा पाठ तथा उसे संपन्न करने की आवश्यकता प्रतिक्रिया में ही व्यय होता था। आज दिन का चौथा पहर समाप्त हो रहा है और वार्तालाप अभंग रूप से चल रहा है। नौकर ने कई बार आकर शास्त्री जी को सूचना दी कि सरकार, चौका लगाया जा चुका है। उत्तर में केवल हूँ कर शास्त्री जी वार्तालाप में लग जाते थे। दिवस का आगमन होते देख आपने कहा, महात्मन, आज मेरी वार्ता के कारण आपके नित्य क्रम का क्रम भंग हो रहा है, अतः क्षमापूर्वक उसे पूरा करिए।
शास्त्री जी ने कहा, आज मेरे समय का आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग में सदुपयोग हुआ है। पूजा और जप करने में मेरा मन कभी इतना शांत और एकाग्र नहीं हुआ जितना आपके साथ ज्ञान चर्चा करने में हुआ है। अतः आज ही मैंने सबसे श्रेष्ठ पूजा पाठ किया है। यह मेरे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय हुआ। यह सुनकर आपने उत्तर दिया, महाराज आपका कथन ठीक ही है, क्योंकि कहा है कि पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्त्रोत कोटि समम जप, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समोल्यः। यह सुनकर शास्त्री जी प्रसन्नता से गदगद हो गए और आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। फिर दोनों एक दूसरे से सब प्रेम विलग हुए